तो द बॉयज सीजन 3 आने वाली है 3 जनवरी को और मैं पर्सनली इस सीरीज को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैंने जब द बॉयज के पहले 2 सीजन्स को देखा था तो मैं सच में इससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया था। मतलब आप खुद सोचिए कि एक ऐसी दुनिया है जहाँ हरामी सुपर हीरोज हैं और जो अपने मतलब के लिए किसी की भी जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचते, और ऐसे सुपर हीरोज को रोकने के लिए निकले हैं कुछ चंद मामूली इंसान। है ना फैसिनेटिंग? तो आज हम इसके सीजन 3 के बारे में बात करेंगे कि क्या हो सकता है, कौन कौन से नए सूप्स की एंट्री होने वाली है, और साथ ही इसके पिछले सीजन्स का भी एक छोटा सा रिकैप करेंगे। तो अगर ये वीडियो लंबी हो जाती है तो प्लीज मुझे माफ करना और इस वीडियो को एंड तक देखना। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, इंट्रो। तो ट्रेलर के बारे में बात करने से पहले इसके पिछले सीजन्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो पिछले सीजन के एंड होते होते हमारा बिली बूचर फिर से विधवा हो जाता है, स्टॉर्म फ्रंट भी अब इस दुनिया में नहीं रही और होमलैंडर की मासूका भी अब इस दुनिया में नहीं है, और इसी कारण होमलैंडर की लाइफ में अब कोई एम भी नहीं है। और इसी कारण से होमलैंडर का फ्रस्ट्रेशन हमें उस छत वाले सीन में निकलता हुआ दिखाई देता है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि लाइफ में एम होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा ह्यूई और स्टारलाइट की लव स्टोरी भी अब प्रोग्रेस में है, और हमारी षष्ठी वंडर वुमन यानी क्वीन में अभी भी उस कंफ्यूजन में है कि वो किन की तरफ है। इसके अलावा होमलैंडर की नाजायज संतान अब सही हाथों में है। मे भी इस सीरीज में इसका ठीक ठाक रोल होगा क्योंकि इसके ट्रेलर में हमें इसके 1-2 सीन्स दिखाए गए हैं। और अब बात करते हैं सीजन 3 की स्टोरी के बारे में। तो जैसा कि हमें ट्रेलर में दिखाया जा रहा है, होमलैंडर अब पहले से भी ज्यादा कमीना हो चुका है, और तो और अब आम लोगों का भी एक ऐसा ग्रुप है जो उसके कमीनेपन को जानकर भी उसका सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि ट्रेलर में हमें ये दिखाया जाता है कि होमलैंडर किसी को बहुत ऊंचाई से नीचे फेंक देता है, उसके बाद भी लोग उसे चीयर कर रहे होते हैं। इसके अलावा बिली बूचर अब ह्यूई के शांति की राह पर चलने वाले तरीके को अपनाने की कोशिश कर रहा होता है। और इस सीजन में मुझे ऐसा लगता है कि अब होमलैंडर आम जनता के साथ साथ वॉल्ट के भी बैंड बजाने वाला है, क्योंकि इस सीजन में वो पूरी तरह से सटिया चुका है। और इस सीरीज में इतना जो पागलपन था वो कम था कि अब एंट्री होती है कैप्टन अमेरिका के सस्ते कॉपी सोल्जर बॉय की। कॉमिक बुक में ये कैरेक्टर कैप्टन अमेरिका की तरह ही वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से एग्जिस्ट करता है, और कैप्टन अमेरिका की तरह ही सोल्जर बॉय भी एक उपाधि है जो 3 बंदों को मिल चुकी है। लेकिन ये बात वॉल्ट नाम की संस्था बाहर जाने नहीं देती। तो होता कुछ यूं है कि जब भी कोई सोल्जर बॉय मरता है, वॉल्ट अपनी जरूरत के हिसाब से एक नया सोल्जर बॉय बना लेती है। लेकिन सीरीज में मुझे लगता है कि ये चीज थोड़ी सी अलग होने वाली है, क्योंकि इसमें सोल्जर बॉय को किसी प्रिजन जैसी जगह पे दिखाया जा रहा है, जहाँ पर मे भी कैप्टन अमेरिका की तरह ही इसे भी फ्रीज करके रखा गया होगा। कॉमिक में सोल्जर बॉय एक अनस्किल्ड और एक फट्टू किस्म का इंसान होता है, पर सीरीज में अब तक जितना दिखाया गया है ऐसा लग रहा है कि ये कैरेक्टर इसमें बहुत ब्रूचल होने वाला है। सीरीज के मेकर्स ने ये बात कंफर्म की है कि स्टॉर्म फ्रंट जो कि सेकंड सीजन के लास्ट में मर चुकी है, उसका सोल्जर बॉय के साथ में कोई कनेक्शन होता है। कॉमिक्स में स्टॉर्म फ्रंट एक मेल कैरेक्टर होता है जिसने वर्ल्ड वॉर 2 में सोल्जर बॉय के साथ मिलकर जर्मन्स के खिलाफ मोर्चा संभाला होता है। मे भी ऐसा कुछ हमें इस वेब सीरीज में भी दिखाया जाए। हो सकता है इनकी स्टोरी में कोई लव वाला एंगल भी हो, और नागिन की तरह सोल्जर बॉय भी अपने प्रेमी के कातिलों को मारने लग जाए, जो कि बिली बूचर की ही टीम है। इसके अलावा बिली बूचर को भी इस सीरीज में पावर्स मिलने वाली है, लेकिन सिर्फ 24 घंटे के लिए, वो भी एक पिल की मदद से। सेम इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित एक और वेब सीरीज अमेजॉन प्राइम पर पावर नाम से अवेलेबल है, और मैं आप सभी को उस सीरीज को भी देखने के लिए रिकमेंड करूंगा। इस सीरीज में भी एक पिल होती है जिसे लेने के बाद आप कुछ मिनट के लिए सुपर बन जाते हैं, लेकिन इसके कुछ बहुत बुरे कॉजेज भी होते हैं, जैसे अगर आपने इस पिल का ज्यादा उपयोग किया तो ओवरलोड होकर आप फट भी सकते हैं। है ना इंटरेस्टिंग? तो ये वेब सीरीज भी मेरे साइड से आपको हाईली रिकमेंडेड है। इसके अलावा द बॉयज सीजन 3 में और भी कई कैरेक्टर्स हमें इंट्रोड्यूस होने वाले हैं, जैसे क्रिम्सन काउंटेस नाम की कैरेक्टर। इसके कपड़े और इसकी सुपर पावर्स को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये हमारी वांडा यानी कि स्कारलेट विच की ही सस्ती कॉपी है। इसके अलावा ब्लू हॉक नाम का एक कैरेक्टर है, इसके बारे में हमें ज्यादा डिटेल तो नहीं दी गई है। तो ये था मेरा ओपिनियन इस वेब सीरीज को लेकर। आप सभी की इस वेब सीरीज के बारे में क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।